अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस दुनिया में अगर आईक्यू लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास माना जाता है आइंस्टाइन और न्यूटन का आईक्यू था। और इस आईक्यू की बुनियाद पर हमें पास इतनी डिस्कवरीज होती हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, ग्रेविटी पे बात होती है, जितनी भी हमारे पास मॉडर्न इन्वेंशन है उसमें कहीं ना कहीं पे आप देखें तो उसमें कहीं ना कहीं पे आपको एक शख्स का नाम मिलेगा, वहाँ पे आपको आइंस्टाइन मिलेगा, वहाँ पे आपको न्यूटन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, माना जाता है कि आइंस्टाइन और न्यूटन से ज़्यादा भी एक शख्स का आईक्यू था, लेकिन वो शख्स गुमनाम रहा। तो चलिए जानते हैं आज उस शख्स के बारे में। न्यूटन और आइंस्टाइन से भी ज़्यादा हमारे पास आईक्यू रखने वाला एक शख्स जो हमारे पास गायब रहता है, जिसे कोई भी नहीं जानता। अगर मैं उसका नाम लूँ विलियम जेम्स, तो यकीनन आप भी उसे नहीं जानते होंगे। लेकिन हमारे पास जब आईक्यू लेवल की बात आती है तो आइंस्टाइन का लेवल आईक्यू लेवल हमारे पास 160 है, जबकि न्यूटन का आईक्यू लेवल हमारे पास 190 है। लेकिन जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ विलियम जेम्स, उसका आईक्यू है 260। तो इस बात से खुद अंदाज़ा लगा लें कि उसकी जहानत का लेवल आइंस्टाइन और न्यूटन से कितने आगे होगा। विलियम जेम्स की बर्थ होती है हमारे पास 1898 के अंदर एक न्यूयॉर्क के गाँव में। लेकिन कुदरती तौर पे वही इंटेलिजेंट नहीं था, जो उसके पेरेंट्स थे वो भी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट थे। तो जिस बच्चे की आप अजीब बात सुनेंगे, जब ये सिर्फ 18 महीने का था तो इसने अमेरिका का सबसे मुश्किल तरीन और एकालमी अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो आगे जाती है। जब जेम्स बड़ा होता है, 8 साल की उम्र को पहुंचता है, तो 8 साल की उम्र के अंदर अंदर वो सिर्फ 8 लैंग्वेजेस जानता है। और ये 8 लैंग्वेजेस वो किसी उस्ताद से नहीं सीखता, ये 8 लैंग्वेजेस वो खुद सीखता है। इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि वो सिर्फ लैंग्वेजेस नहीं सीखता, यहाँ पे वो एक अपनी लैंग्वेज भी इन्वेंट करता है ताकि जिसे लोग जाने। एक अपनी एक नई लैंग्वेज इन्वेंट करता है जिसका नाम वो रखता है वंडरगोड। ये इतना दिलकश इंसान था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो सबसे कम उम्र शख्स था वो यही था, विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स जब यूनिवर्सिटी के अंदर गया, 1 साल तक ये यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता रहा। और 1 साल के अंदर अंदर उसके बाद जो इसके टीचर थे मैथमेटिक्स के टीचर इससे पढ़ते थे। विलियम जेम्स की इस गैर मामूली जहानत की वजह से चाइल्ड प्रोडिजी का खिताब भी मिला। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है यहाँ पे। विलियम जेम्स एक इंट्रोवर्ट बंदा था, उसे लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे जैसे वो मशहूर होता गया, लोग उसे जानते गए, लोग उससे मिलने के लिए आते गए। यहाँ से उसकी लाइफ में ट्विस्ट आता है, जब वो फेमस होता है लोग उसके पास आना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हत्ता कि वो ये भी कहते हैं कि मैं बड़ा होकर कभी भी शादी नहीं करूँगा। उसकी इंट्रोवर्टनेस का लेवल यहाँ तक चला जाता है कि वो सिर्फ तन्हाई पसंद हो जाता है। वो कहता है कि अपनी फैमिली से भी अलग हो जाता है। वो कहता है कि उसे किसी की इंसान की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है, उसे बिल्कुल भी शोहरत की तलब नहीं रहती। फरिया नकवी का एक शेर है कि एक तुम हो के शोहरत की हवस नहीं जाती, एक हम हैं कि हर शोर से उकताए हुए हैं। तो सिमिलरली यही कुछ थे केस था हमारे पास विलियम जेम्स के साथ भी। विलियम जेम्स के जो फादर थे उन्हें इस बात का आइडिया था कि जो हमारा बेटा है वो गैर मामूली जहानत के साथ पैदा हुआ है और ये दुनिया के अंदर वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं, वो काम कर सकता है जो इससे पहले शायद किसी ने ना किया हो। अगर ये अपनी जहानत को हमारे पास इस्तेमाल में ले आए, इसको यूज़ में ले आए, तो उसके फादर उसे फोर्स करते रहे कि तुम ज़्यादा पढ़ो, ये वाली चीज़ें पढ़ो, वो वाली चीज़ें पढ़ो। लेकिन जेम्स ने यह बात कबूल ना की। जेम्स को उन चीज़ों से नफरत होने लगी, वो इन चीज़ों को छोड़ने लगा। हत्ता कि यहाँ तक कि उसके अपने बाप के साथ लड़ाई हुई और ये लड़ाई इतनी शदीद होगी कि जब उसके फादर की डेथ होती है 1923 के अंदर, तो ये अपने फादर की डेथ पे भी नहीं आता। विलियम जेम्स को सिर्फ एक गुमनामी की ज़िंदगी पसंद थी। वो चाहता था कि उसे कोई भी पसंद ना करे, वो कभी भी मशहूर ना हो। तो इसने अपना गुजारा करने के लिए एक अच्छी फैमिली के अंदर होने के बावजूद, इतना आईक्यू होने के बावजूद, हार्वर्ड से पढ़ने के बावजूद, उसने एक आइडिया किया कि वो छोटे छोटे काम करने लगा, लोगों के घरों में सड़क पे कचरा उठाने लगा, अपना पेट पालने के लिए वो छोटे छोटे काम करने लगा। फिर भी उसे लोग पहचान जाते तो वो जगह छोड़ के वहाँ से निकल जाता, किसी और जगह पे चला जाता। उसे शोहरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वर्ल्ड वार 1 होती है तो विलियम उसके अगेंस्ट लिखता है कि वर्ल्ड वार 1 नहीं होनी चाहिए थी। तो उसे इस सिलसिले में 18 महीने की कैद हो जाती है। फिर उसकी फैमिली आती है, उसे रहा करती है। लेकिन फिर वो विलियम जेम्स अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, फिर वहाँ से अलग हो जाता है और फिर छोटे मोटे कामों में लग जाता है। वो किसी के साथ रहना, हत्ता कि अपनी फैमिली के साथ रहना भी पसंद नहीं करता। और जहाँ पे अब लोग उसे कुछ अर्सा पहले पसंद करते थे, अब उसके इस बिहेवियर की वजह से लोग उसे क्रिटिसाइज़ करने लगे। और आखिरकार हमारे पास ये शख्स 44 साल की ज़िंदगी में इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है। इसने अपनी 44 साल की ज़िंदगी गुजारी। आईक्यू के लेवल का आप अंदाज़ा लगा लें कि आइंस्टाइन और न्यूटन से भी कहीं गुना ज़्यादा है। लेकिन इसने इस दुनिया में कंट्रीब्यूट नहीं कर सका। अगर वो आज वो कंट्रीब्यूट करता तो शायद हम किसी और जगह पे होते। अगर वो कंट्रीब्यूट करता तो किन किन फील्ड्स में कंट्रीब्यूट करता, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।